नमस्कार। सोलफुल मंडे लेकर आपकी सेवा में उपस्थित है आपकी की अपनी सरिता सबरवाल। इस कार्यक्रम को आप बहुत पसंद करें, ये जानकर बहुत अच्छा लगता है। आज एक बार फिर से तानाजी आचार्य जी मेरे साथ हैं। डॉक्टर तानाजी आचार्य जी हिंदू फिलोसोफर हैं और हर तरह की रीति रिवाजों में हर तरह के संस्कार परफॉर्म करते हैं। और हाल ही में इन्होंने एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी का विवाह कराया है, शादी कराई है, जिसके बारे में मैं उनसे जरूर जानना चाहूंगी कि ताना जी मुझे क्यों नहीं बुलाया था। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर तानाजी आचार्य जी का। ताना जी नमस्कार। नमस्ते जी, धन्यवाद। नमस्ते जी। तो मैंने जैसे कहा कि एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी की शादी अभी आपने लास्ट वीक ही कराई है, तो आर यू अलाउड टू टॉक अबाउट इट? मे बी थोड़ा इन जनरल। इन जनरल, ओके। कौन नहीं वाकिफ है कनिका कपूर, जो कि सिंगर हैं, बहुत ब्यूटीफुल पर्सनालिटी हैं। तो उनकी शादी कराई है लास्ट वीक ताना जी ने। ताना जी, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस लाइक? आपको फील हुआ कि किसी सेलिब्रिटी की शादी करा रहे हैं? मैं बताऊं, मैं सेलिब्रिटी के से डिफरेंट और थोड़ा सा ऊपर हूँ, क्योंकि मैं ये जो हॉलीवुड बॉलीवुड में जो लोग बहुत फेमस है, मैं उनसे बहुत अपरिचित रहता हूँ। हाँ, बेसिकली मुझे उनके हस्बैंड जो हाथी रमानी है, गौतम, उनसे मेरा परिचय था। मैं उनके एक तरह से फैमिली आचार्य हूँ, तो जी। उसके कारण से मैंने कनिका कपूर की भी शादी कराई। बट मुझे उसके पहले इतना नहीं पता था कि वो बहुत बड़ी बॉलीवुड के सिंगर है और ये है वो है, नॉट मच। जी, जी। बट मेरे लिए ऐसा ही होता रहता है। मैं ये नहीं देखता कि मैं जिनकी शादी कर रहा कौन हूँ है? वो कितने हाँ, बड़े कौन लोग हैं। मैं केवल शादी कर देता हूँ और आई एंजॉय, पीपल एंजॉय, बट वी ओके। एंजॉय कोई वेरी मच। खास बात हमें बताना चाहें शादी के बारे में? नहीं, मुझे बेसिकली शादी तो शादी होती है, माँ बाप के लिए बहुत सीरियस होती है, जिनकी शादी होती है उनके लिए भी बहुत सीरियस होती है। बट मुझे इस दोनों भी ब्राइड एंड ग्रूम को देख के बहुत प्रसन्नता हुई। इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल कपल। बाहर ही देखने से भी, और उनके जो आपस के जो अंडरस्टैंडिंग और जो ग्रेटिट्यूड मैंने देखा, जो हम्म। कृतज्ञता का भाव उन्होंने, थैंक्स जो एक दूसरे के लिए शो किया अंदर से, जो प्यार शो हम्म। किया, मैं कहता हूँ कि बहुत लोगों में मैं देखता नहीं। मुझे उनका भाव देख वाह। के मेरे आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि थैंक यू वेरी मच इंडीड टू ईच अदर हम्म। दैट वी आर गेटिंग मैरिड, थैंक्स गॉड हम्म। एंड थैंक्स टू यू। तो मैं वो हम्म। भाव देखना चाहता था उन दोनों के बीच में, जो एक धन्यवाद का, आभार का और एक ग्रेटिट्यूड का भाव देखना चाहता था। वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे हृदय को टच किया वो भाव। जी। और कनिका की दूसरी शादी थी, तो लाइक सन हैड गिवन डॉट हर मदर अवे, सो वो कैसा आपको लगा? बेसिकली देखिएगा, अभी इस मॉडर्न टाइम में डिवोर्स एक बहुत कॉमन चीज हो गई है। उसमें क्या राइट क्या रॉन्ग, कौन राइट कौन रॉन्ग, ये कुछ नहीं हम जजमेंट कर सकते, वो हमारा विषय भी नहीं होता है। बट कभी टूटे लाइफ को कोई जोड़ दे, कोई बिखरे जीवन को कोई संवार दे, तो मैं हाँ। उसको समझता हूँ कि उसको भी बड़े खुशी के साथ में, बड़े उत्सव के साथ में संवार करके बच्चे जिंदगी को आगे बना ले। यही जिंदगी का मेन पर्पस होता है। जिंदगी में अप्स एंड डाउन पता नहीं कर्मों के कोई प्रारब्ध कर्मों बिल्कुल, के कारण बिल्कुल, होते हैं। बिल्कुल। बट हम्म। उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह से पॉजिटिवली लेकर के एक पॉजिटिव बिगिनिंग की। उसमें उनके बच्चे, उनके सभी परिवार के लोग, उनके सभी मित्रों ने उनको बहुत बहुत स्वागत किया और उनको एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए बहुत आशीर्वाद दिए। तो इस वंडरफुल जी, पॉजिटिव अप्रोच है। मैं पॉजिटिविटी को मानता हूँ। जीवन में सुख दुख आते हैं, उनके कारण किसी के बिल्कुल। पास में नहीं है। स्पेशली जी। शादी की जो बात है, ये जिसको मंगल कारज कहते हैं, ये परमपिता परमात्मा के बनाए जोड़े होते हैं। कब किसका कितना कर्मों का संबंध है कौन जानता है। हम कोई अपनी नहीं कैलकुलेशन जानता करते रहते हैं, फर्स्ट है, जी। सेकंड है, थर्ड है, व्हाटएवर है। बट या वो ये इस विषय में कुछ बोलने का हमको अधिकार नहीं है, तो वही जानता है। बिल्कुल, बिल्कुल। कर्मों का लेखा जोखा वही आई जानता नो हर सिंस 95, 96, 96 में जब वो नई नई लंदन आई थी, तब से मैं जानती हूँ। और उन्होंने तब से अपने गाने की रुचि के बारे में मुझे बताया। तो उस टाइम कुछ भी उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। तो मैं उन्हें इंटरव्यू उस वक्त नहीं कर पाई थी। पर बाद में हमेशा जब भी मिली कनिका, बहुत अच्छी तरह, शी इज सच ए लवली पर्सन, and I wish her good luck and
हैप्पी मैरिड लाइफ। एनीवे, आज के प्रोग्राम का उद्देश्य है कि जीवन में हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए, जीवन जीने का क्या उद्देश्य है। और ये टॉपिक हमें हमारी एक व्यूअर है जो कि हमारे रेडियो भी सुनती है बहुत प्यार से, उनका नाम है वत्सला, और वत्सला जी ने मुझे कहा था कि सरिता जी, ताना जी से कहिए कि इसके बारे में हमें जरूर बताएं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है मेरे दृष्टि से। बहुत पहले मैं बच्चों में काम करता था, स्पेशली बच्चों के लिए काम करता था, क्योंकि मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य नई जनरेशन को ये नई शिक्षा देना, उनको जीवन के लिए प्रेरित करना और उनका जीवन निर्माण करना, ऐसा मेरा उद्देश्य था जीवन का, और वो अभी भी है वो। और भारत में टोटली डिवोटेड था, वो संभव भी था। तो मैं बच्चों को एक क्वेश्चन ऑलवेज पूछता था कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप क्या बनना चाहते हो, जीवन में क्या करना चाहते हो। तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन उनके लिए था कि बच्चे समझ नहीं पाते थे कि हमें बनना क्या है। और कोई कहता था डॉक्टर बनना है, कोई कहता है इंजीनियर बनना है, कोई कहता है कुछ बनना है। तो छोटे मोटे ये जो दुनियावी बिजनेस की या उनके एक प्रोफेशन की बातें वो करते थे कि मुझे ये बनना है, मुझे टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, सॉर्ट। पर जीवन का उद्देश्य वो बनता नहीं है। वो क्या है कि एक शिक्षण पाकर के कोई जॉब ढूंढने का वो एक तरीका है। जीने के लिए हम डॉक्टर बनेंगे, 2 पैसे कमाएंगे, वगैरह वगैरह होता है। पर वस्तुतः मानव जीवन का जीने का उद्देश्य क्या है, जन्म का पर्पस क्या है, वो उसमें कवर होता नहीं था। इस विषय में एक बात बहुत जानने वाली है कि जो मेरे गुरुजी आचार्य उदयवीर शास्त्री, जो वो विद्यार्थी थे, ये आज मैं 100 साल के लगभग पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। वो गुरुकुल कांगड़ी में वो पढ़ते थे। तो उनके गुरुकुल में वो मिलने के लिए वहां पर महात्मा गांधी गए। अफ्रीका से आए थे, तो उनको लगा कि इधर स्वामी श्रद्धानंद जी बड़ा काम करते हैं, तो उनके आश्रम में जाकर के मैं जरा देखूं कि ये भारत देश क्या है, कैसे काम करता है, या कौन कौन लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। तो वो 2-3 दिन रहने के बाद में जब महात्मा गांधी निकले बाहर जाने के लिए, तो साथ में गुरुकुल के विद्यार्थी थे जिसमें मेरे गुरुजी आचार्य उदयवीर शास्त्री थे। तो उन्होंने जाते जाते पूछा उन्होंने महात्मा जी को कि महात्मा जी, अभी इतनी दिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं और आज तक भी हमको ये नहीं पता कि हमको 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 करना क्या है जीवन में, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमको पता ही नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि महात्मा गांधी ने उनको बोला था कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, ये जानने के लिए तो आपको सीखना है। द डे आपको मालूम पड़े कि मेरे जीवन का पर्पस क्या है, मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है, तो उस दिन शिक्षण समाप्त हो गया। वही जानने के लिए तो शिक्षण है। जीवन के पर्पस को जानना ही शिक्षण है। और जब तक नहीं मिलता जीवन का उद्देश्य, शिक्षण पूरा नहीं है। और अब जियोगे तो भी क्या खाक जियोगे जब आपको जीवन का उद्देश्य पता नहीं है। बिल्कुल, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य क्या है? क्योंकि स्पेशली मानव जीवन को हम दुर्लभ जीवन कहते हैं, सबसे नोबल क्रिएशन कहते हैं। तो इस इतने दुर्लभ मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, ये हमको सब मालूम होना चाहिए। इस विषय में खास लोगों को एजुकेशन देने की जरूरत है, जो कि हमारे वेद शास्त्रों में इसकी बड़ी चर्चा है, जीवन के उद्देश्य को लेकर के। देखिए, जनरल बता देता हूं, ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है, तो बनाने का पर्पज है। इस सृष्टि में बनाए एक एक चीज का, एक एक वस्तु का पर्पज है। इस संसार में बनाए सृष्टि के एक एक वनस्पति का अलग अलग पर्पज है। एक एक प्राणी का, एक एक बैक्टीरिया, वायरस का अलग पर्पज है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का, इनका सबका इसमें एक अलग रोल है, अलग पर्पज है, उसका अलग रेलेवेंस है, उसका अलग यूज है उसका। तो सृष्टि के बनाए हुए सभी चीजों का जो पर्पज ऑफ, जो उनका क्रिएशन है, वो ईश्वर के आदेश पर बराबर काम करते हैं। और इसलिए संसार बराबर चलता रहता है, क्योंकि वो अपने क्रिएशन के पर्पस के साथ चलते। जैसे हमारे शरीर में आंख बनाई, देखने के लिए बनाई, तो उसका पर्पस है, वो काम करती है। नाक सुगंध के लिए बनाई, तो वो अपना काम करती है। तो ऐसे शरीर के सभी इंद्रियां अपना अपना काम करती है, तो शरीर ठीक से चलता है। तो उनको पता है क्योंकि वो ईश्वर ने उनको एक आदेश दिया हुआ है, और वो नॉन लिविंग होने से वो ईश्वर के आदेश के अंदर वो चलते हैं। और उनको एक स्टैटिक प्रोग्राम होता है, जो पर्पस ऑफ क्रिएशन भगवान ने दिया है, उस स्टैटिक लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन पे सीधा, वो बिना गलती के चलते रहते हैं।
जी। परंतु जो 84 लाख योनि में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको नोबलेस्ट कहते हैं, उनको भगवान ने 2 बातें दी है। एक तो ये भोग योनि है, एक कर्म योनि है। कर्म। पशुओं के तरह और वनस्पतियों की तरह ये भोग तो करता ही है, अपने नेचुरल कर्तव्य तो करता ही है, पर साथ में एक नया कर्म कर्म। पैदा करने का क्रिएटिविटी भी, फ्रीडम ऑफ थॉट और फ्रीडम ऑफ एक्शन भी दिया होने के कारण ये बहुत नोबलेस्ट क्रिएशन है। तो नेचुरली इस जीवन का उद्देश्य है कुछ कर्म करने का। जी। पूर्वन्य में यह कर्माणि जिजीविषेद शतक्रम समा। हे मानव, तू कर्म करते हुए जीने की इच्छा कर, बिना कर्म हम्म। किए जीने की इच्छा मत कर, तुझे कर्म करते हुए जीना है। और तुझे जी। ऐसे कर्म करना है कि न लिप्यते नरे, ऐसा कर्म करो कि जो कर्म आपको लिप्त न हो जाए। निस्वार्थ अनासक्त कर्म कर और अपने जीवन को सार्थक बना। ये हम्म। जीवन का संक्षिप्त में उन्होंने वहां अपने मंत्र में उद्देश्य बोला है। जैसे त्र्यंबकम मंत्र में हम कहते हैं कि त्र्यंबकम जी। यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। पुष्टि पर। प्रभु हम ऐसा जीवन जिए जैसे एक यज्ञमय जीवन जिए। त्र्यंबकम हम्म। यजामहे, हम यज्ञमय जीवन को जिए, जिस जीवन से सुगंधि बाहर निकले, पुष्टि हो, संसार की पुष्टि हो, संसार का भला हो, संसार का कल्याण हो, ऐसा जीवन हम्म। जिए। हमारा नाम और हमारा संसार में हमारे नाम यश कीर्ति हो, ऐसे यज्ञमय जीवन को जी करके हम आप जीवन को सफल बनाए। जैसे पका हुआ हम्म। खरबूजा पक करके किसी के काम आता है और काम आकर के उसका जीवन बनाता है, शक्ति देता है उसको, तो किसी के काम आता है, तो वो सही खरबूजा का जो पर्पज ऑफ लाइफ पूरा होता है। तो ऐसे भी मानव जीवन का जो पर्पज है वो पूरा होना चाहिए। तो ऐसे हम्म। सफल जीवन हम जिए, तो इसलिए हम त्र्यंबकम की वो प्रार्थना करते हैं। जी। तो इसके लिए मानव जीवन के लिए 4 पुरुषार्थ बताए हुए। अच्छा। पर्पज ऑफ लाइफ का मतलब, अर्थ का मतलब पर्पज होता है। मानव हम्म। जीवन के 4 पर्पज है, हाँ जी। 4 स्टेप्स है उसके आगे बढ़ने के, जो उसने जी। अचीव करना है। तो उसको पुरुष का अर्थ कहते हैं। जन्म में आकर हाँ। हमारा क्या प्राप्तव्य है, क्या अर्थ है, क्या लक्ष्य है, क्या अटेनमेंट है हमारे जीवन की। तो उन्होंने हम्म। कहा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। हाँ, ओके। धर्म का अर्थ होता है, जैसे हम कई बार चर्चा करते हैं, जो गॉड के ऑर्डर है, आदेश है, उपदेश है हमारे लिए, जो सनातन नियम है ईश्वर के बनाए हुए, उन नियमों के ऊपर चल करके पालन करना। हमें अंत में मोक्ष को पाना है। अंतिम जीवन का लक्ष्य जो मोक्ष है उसको पाना है। और वो पाने के लिए हमको पहले स्टेप उन्हें बोली कि धर्म के मार्ग पर चलो। अर्थ। धर्म की व्याख्या तो बहुत हुई है, बट मैं वैशेषिक दर्शन की थोड़ी सी एक धर्म की व्याख्या बताना चाहूंगा। जी। उसमें कणाद मुनि ने बोला है, ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। अर्थात ऐसे कर्म करो जिससे आपका लौकिक जीवन भी अभ्युदय से, ऐश्वर्य से, आनंद और शांति से भरपूर हो, और साथ में मृत्यु के बाद में आने वाला परलोक जन्म जन्मांतर भी है वो भी बन जाए। हम्म। कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, इस जीवन को भी सफलतापूर्वक जीवो और उसको ऐसा जियो कि आने वाला जीवन भी आपका सफल हो जाए, जी। मोक्ष की प्राप्ति हो और आपका परलोक भी सिद्ध हो जाए, ताकि फिर आने वाले लोक और फिर सिद्ध हो जाए। तो ये लोक और परलोक दोनों सिद्ध हो जाए, ऐसे कर्म करो। बिल्कुल। तो ये कर्म करना ऐसे, उसको कहते हैं धर्म। जी। और धर्म की धर्म परिभाषा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। देखिए, वो धर्म समझने के लिए मैं थोड़ा और खोल के बताना चाहता हूँ, सामान्य लोगों के समझ में आ जाए। जो मनुष्य पैदा होता है, 100 साल जीता है, तो हमारे ऋषियों ने कहा तुम्हारा धर्म क्या है, 4 आश्रमों का पालन कर। पहले हम्म। 25 वर्ष पढ़ाई करो, ये तुम्हारा धर्म है। बाद में गृहस्थ हम्म। जीवन करो, ये फिर गृहस्थ धर्म का पालन करो। फिर वानप्रस्थी हो जाओ 50 के बाद, वो तुम्हारा वानप्रस्थ धर्म है। फिर 75 के बाद में 100 तक तुम संन्यास धर्म का पालन करो। इस तरह से व्यक्ति का चार। विकास, पारिवारिक जीवन का विकास, सामाजिक जीवन का विकास, इस संसार में रहने का जीवन का विकास और आने वाले परलोक का भी, दोनों का विकास करने के लिए आपको 4 आश्रमों के ऊपर उस समय पर वो कर्तव्य कर्म करके आनंद को पाना है, मोक्ष को पाना है। बहुत। तो एक बहुत अच्छी। आश्रम की रीति है, वो मानव जीवन के उद्देश्य जो आनंद को पाना है। दूसरा, एक 4 वर्णों की बात कहते हैं, बहुत ब्रीफली कह रहा हूं सभी कुछ। 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हम जो बताते हैं। देखिए, 4 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ इंटेलेक्चुअल टाइप्स के लोग होते हैं, ज्ञान में, पढ़ने पढ़ाने में रुचि होती है। जैसे अब आपके जीवन को देखो,
आपके एक अलग ही अपने एक रुचि अभिरुचि शुरू से बचपन से रही है और आप उसी में जिंदगी निकल गई आपकी। आपको किसी ने इम्पोज भी नहीं किया, आपको किसी ने बहुत पैसे भी दिए हो ऐसा नहीं मानता, बट जो नहीं, आपने किया अपने जीवन के अभिरुचि को, अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, जो भगवान ने आपको जो एक योग्यता दी, उस योग्यता का उपयोग अपने आनंद के लिए करके खुद अपने अपना भी भला किया है और हजारों हजारों को अपने टच किया, उनके आत्माओं को टच किया, उनको खुशियां दी, उनको आनंद दिया, अपने संगीत के माध्यम से, अपने प्यार से अपने दिया। तो वो जीवन के अभिरुचि के अनुसार हम किसी का भला कर सकते हैं, तो वो है वर्ण। अभी मैं आपको जी। कहता कि होटल में टिल पर हमारे बैठे रहो, क्या हमारे हम्म। दुकान चलाओ बोले तो जी शायद चला भी देते, बहुत लोगों को मजबूरी में बहुत कुछ करना पड़ता है, बट आपने जी और जी, मैंने वो काम नहीं किया है। हम नहीं, वही काम कर रहे हैं जो हमारे हमारे जीवन का हमारे उद्देश्य जीवन का उद्देश्य है, है। जो हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो वर्ण में ये जी, बोला है कि तुम्हारे में ब्राह्मण के गुण है, ज्ञान के लेने देने के गुण है, तो तुम ज्ञान के द्वारा अपने जीवन का विकास करो और उनका तुम जैसे आप। क्षत्रिय वही है, हाँ, तुम्हारे में शारीरिक शक्ति का बल है, तो तुम न्याय की रक्षा करो, अन्याय को दूर करो। ब्राह्मण को बोला ज्ञान को बढ़ाओ, अज्ञान को कम करो। और वैश्य को बोला भाई तुमको व्यापार में रुचि है, तो फिर संसार में जो अभाव है उसको दूर कर, दूर करो। भी ऐश्वर्य बनो, ऐश्वर्यवान बनो और उनको भी ऐश्वर्यवान बना दो। वैश्य हो तो वो काम करो। और आपको ये कुछ भी नहीं आता तो फिर आप जो आपके हाथ में छोटी मोटी कला है, तो वो शारीरिक सेवा करके भी आप अपना जीवन का कल्याण कर सकते हो। तो अपने बहुत योग्यता के अनुसार अपने जीवन को, अपने कर्तव्य कर्म को, अपने अभिरुचि को बढ़ाते हुए अपना भी जीवन का निर्वाह करते करते और उनको भी मदद करना, तो और ये को भी मदद। चार वर्णों का जो ये मुख्य उद्देश्य है, तो उसके हिसाब से भी हमको जीने का प्रयत्न करना चाहिए। यही मानव जीवन का अर्थ होता है। और गीता में ये कहा है कि स्वे स्वे कर्मणि अभिरत अभिरत संसिद्धिम लभते नरः। मनुष्य दूसरों को देख करके ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए। और वो ब्राह्मण क्यों है, क्षत्रिय क्यों है, वैश्य क्यों है, डॉक्टर क्यों है, इंजीनियर क्यों, तो ये मत देखो। अपने को जो करने को नहीं, हाँ, वो काम करके भी आप स्वे स्वे कर्मणि, अपने कर्तव्य कर्म करते हुए भी आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। डॉक्टर भी मोक्ष को पाएगा, कंपाउंडर भी मोक्ष को पाएगा, स्कूल में हम्म, हेडमास्टर भी मोक्ष को पाएगा, टीचर भी मोक्ष को पाएगा, तो वो चपरासी भी मोक्ष को पाएगा। घर में माँ हम्म, भी मोक्ष को पाएगी, घर में बाप भी मोक्ष को पाएगा। माँ माँ का कर्तव्य कर रही है, बाप बाप का कर्तव्य कर रहा है। तो सभी लोग अपने अपने जीवन का कर्तव्य कर्म करे, तो सभी को मोक्ष मिल सकता है। तो मनुष्य अपने जीवन में कर्तव्य कर्म करना, ये मनुष्य का मुख्य जीवन का उद्देश्य है और उद्देश्य होना अंत चाहिए। में जो है मोक्ष मिलता है। मैं जी, कई बार थोड़ा-सा पीछे जा रहा हूँ अभी। मैं हाँ हाँ, बचता था जानने के लिए कि क्या उसको पता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? जैसे अर्जुन के लिए, अर्जुन को नहीं पता था। अर्जुन को यही नहीं पता था कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो हम्म, कृष्ण ने भाषण दिया, "अरे तू तो क्षत्रिय है, ये क्या नपुंसकता की बातें कर रहा है? उठ, युद्ध कर और जो अधर्म हो रहा है उसको रोक करके धर्म की स्थापना कर। फिर अन्याय हो रहा है उसको नष्ट करके न्याय की स्थापना कर। सज्जनों जी, के ऊपर अन्याय हो रहा है तो उनकी रक्षा कर। परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम्। जब अर्जुन के समझ में आ गया तो तब कहता है शिष्यस्ते हम शादी माम प्रपन्नम। मैं अब समझ में आ गया कि मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय मेरा धर्म है, उसका मुझे पालन करना चाहिए। और मुझे, चाहे मैं उसको जीऊं या मरूं, हारूं या जीतूं, लाभ हो या हानि हो, मान हो या अपमान हो, मुझे अपने कर्तव्य कर्म करना चाहिए। यही मेरे जीवन का पर्पज है। तो बहुत अच्छा। कॉमन रूप से जो एक मोक्ष पाना सबका लक्ष्य है, पर मोक्ष को पाने के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के पद्धत और योग्यता अलग, अलग अलग। मार्ग अलग। तो इसलिए अपने अपने वर्ण के अनुसार, योग्यता के अनुसार अपने उस धर्म का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। मैं बहुत कॉमन लोगों को समझाने के लिए एक बात कह रहा हूँ, मैं पूछता था बच्चों के लिए, आप हम्म, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, कुछ भी बनोगे, प्रोफेसर यानी कोई बिजनेसमैन बनोगे, मैं कहता हूँ कि जो बाद में पैसे कमाओगे, पैसे कमा कर क्या करोगे? बच्चे कहते थे हम हॉलिडे जाएँगे, फिर हम ऐश करेंगे, वो करेंगे। मैं कहता था उनको कि मैं से आप 10,000 रुपए पर मंथ कमाओगे। मैं आपको 20,000 दे देता हूँ, मेरे पास आओ। मैं तो आपको कुछ भी काम नहीं बताऊँगा। मैं कहूँगा जो आपको करना है वो करो। तो ये बता दो कि 24 घंटे आप कैसे बिताओगे? हम्म, आपको पैसे के लिए कुछ नहीं करना है, किसी के लिए कुछ नहीं करना है। आपको सब कुछ मैं अवेलेबल कर देता हूँ और मैं कहता हूँ आपको जो करना है वो करो। तो भला आपके पास आप क्या करोगे? आप वो समय कैसे बिताओगे?
कितना सोओगे, कितना खाओगे, कितना खेलोगे, कितने दिन करोगे क्या? और मैं गारंटी से कहता हूँ किसी के पास कोई उत्तर नहीं होता था, क्योंकि उनको जीवन का लक्ष्य ही पता नहीं था। और तरह से मैं पूछता था कि ऐसे मानो आपका डॉक्टर ने बोला आपके पास केवल 6 महीने बचे हुए हैं, जी। 6 महीने के बाद आप मरने वाले हो। हम्म, तो मैं ये पूछता हूँ कि वो 6 महीने आप कैसे बिताओगे? थोड़ा प्लान बना के मुझे दिखाओ कि आपके क्या करना है आपको उस 6 महीने में। आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है? आपके जीवन का मिशन क्या है? उद्देश्य क्या है? जो आप अचीव करना चाहते हैं 6 महीने के अंदर, वो कैसे करोगे? क्या है वो? इस किसी भी प्रश्न का उत्तर उन बच्चों के पास नहीं होता था। बड़े-बड़े एडल्ट्स के पास भी आज भी इसका उत्तर नहीं है। और इसलिए एमर्सन जो अमेरिकन फिलोसोफर है उन्होंने कहा था, संसार में वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है जिसको ये पता है कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं हम्म, पैदा किस लिए हूँ? जीवन मेरे से क्या करना चाहता है? ईश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है? जीवन जी। में कौन-सा काम करने के लिए पैदा किया हुआ है? वो काम जिस व्यक्ति को पता है, वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है। और वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है जिसको जीवन में एक ऐसा गुरु मिला, जो गुरु ये पहचाने कि इस व्यक्ति में कौन सी क्वालिटीज है, इसका वर्ण क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसमें कौन से सुप्त गुण है, उसको पहचान करके उस गुणों को बढ़ावा दे करके उसको योग्य दिशा में मार्गदर्शन करके चलाए। ऐसा गुरु मिले, वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है। आज हम्म, अपने आप को पहचानते हैं, ना हमारे पास कोई ऐसा योग्य गुरु है। मेरे दृष्टि से और एमरसन की दृष्टि से हम बहुत दुर्भागी है, क्योंकि जीवन तो मिला पर जीवन का उद्देश्य नहीं मालूम पड़ा, तो फिर हम क्या खा के जिएंगे? एक एक ने कहा हुआ है, प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। पहले हम्म, साल में कुछ शिक्षा नहीं पाई, धर्म को नहीं जाना, जी। और धर्म को पाकर फिर धन नहीं कमाया आगे पारिवारिक जीवन में जाकर के, फिर वो कब धन कमा करके बाद में कोई पुण्य नहीं कमाया तीसरे स्टेज में, तो कहता है बुढ़ापे तो में क्या क्या? करेगा वो क्या करेगा? तो इसीलिए हम्म, जीवन के पहले दिन से ही हमको इस जीवन का एक उद्देश्य हमको पता होना चाहिए, और हमको उसी में समय लगाना चाहिए कि मुझे करना क्या है। और मेरे गुरुजी हरिश्चंद्र गुरुजी, जिनका नाम अभी स्वामी श्रद्धानंद है, उन्होंने सबसे पहले काफी वर्षों तक, दसों वर्षों तक ये पूछते रहे, भगवान तूने मुझे पैदा तो किया है पर मैं करूं क्या? मुझे क्या हम्म, करने के लिए तूने पैदा किया? मुझे मेरा काम तो बता दे, मुझे काम तो तू बता दे। बड़े परेशान होते थे, तो पैदा भी किया और मुझे कोई काम नहीं बताया तूने, मुझे समझ में नहीं आता मेरे करना क्या। बड़े परेशान थे। अंत में एक बार उनको ऐसा क्लिक हुआ कि उनको लगा कि मैं भी एक युवक हूं, जो मुझे अपने जीवन का लक्ष्य पता नहीं है, तो ऐसे हजारों संसार में युवक है, उनको भी जीवन का लक्ष्य पता नहीं है, तो लेट मी डिवोट माय लाइफ फॉर दोज न्यू जनरेशन पीपल के लिए, उनको मैं उनके जीवन के लक्ष्य का पता करा दूं, उनको जीवन मतलब पता। समझा दूं मैं उसको, और उनके जीवन हम्म, निर्माण का निर्माण कर सकूं, और उनको सही दिशा में उनको मार्गदर्शन करके उनके जीवन में आनंद बना पाए, आनंद को निर्माण करूं, और उनको मैं मोक्ष दिला सकूं। और उसी लिंक में मैं उनसे मिला था, तो उन्होंने मुझे जीवन का लक्ष्य बताने का प्रयास किया। फिर मैं संस्कृत में आ गया, फिर ये सब पढ़ते पढ़ते ईश्वर की कृपा से वेदों में सब बातें दी हुई है, उपनिषदों में सब बातें दी है। मैं सबको यही कहूंगा, इनको बहुत डिटेल से जानना हो तो गो बैक टू वेदास, गो बैक टू आयुर्वेद, और गो बैक टू योगा। आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। अंत में यही कहूंगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हम सब लोग मिलके बहुत खुश रहे, सबका भला करें, और सबका भला करें, सबका भला सोचें सोचे। और अपने मन को हमेशा शांत रखें। और जिस तरह से अपने जीवन के उद्देश्य को आप पूरा कर रहे हैं, ऐसे ही आपसे प्रेरणा लेकर हम भी आगे बढ़ते रहें। मैं जो कुछ कर रहा हूँ सरिता जी, मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने जीवन के मिशन को पूर्ण कर रहा हूँ। जैसे मैं, हम्म, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरा मिशन है वर्ल्ड हैप्पीनेस। सर्वे या सर्वे संतु निरामया, उसी में मेरे जीवन का सभी लक्ष्य भी है। फॉर्चुनेटली वही मेरे ब्रेड एंड बटर है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि बी एट मोस्ट यूजफुल टू द वर्ल्ड, बी हम्म, ग्रेटफुल टू ईच अदर, एंड ट्राई टू मेक हैप्पी टू ईच अदर। यही जीवन का मुख्य पर्पज है, उद्देश्य। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और काम वही करें जो अपने जीवन के उद्देश्य उसी को माने जिसमें आपको आनंद मिलता है। Yes. आप भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। ताना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो इधर उधर की ये बेकार की बातें छोड़ रहे, अपना धर्म देख, अपना कर्तव्य देख, अपने जीवन का उद्देश्य देख, और वो कर, बाकी बातें मुझ पे छोड़ दे।
बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, और अगर आप भी कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। आप जहां पर आपके कमेंट्स का कॉलम है वहां आप लिखिए कि ताना जी से ये क्वेश्चन पूछिए, तो मैं उसी टॉपिक पर मैं ताना जी से जरूर बात करूंगी। जैसे आज का टॉपिक चुना था वत्सला जी ने। वत्सला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगले सप्ताह फिर से, और हार्ट टू हार्ट प्रोग्राम भी देखते रहिए और हमारा रेडियो भी सुनते रहिए। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते जी, धन्यवाद।